नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर से बड़ी खबर को लेकर आप सभी दर्शकों के सामने हम हाजिर हैं। नॉमिनेशन टास्क जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नॉमिनेशन टास्क के खत्म होने के बाद कुछ कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेट भी हो चुके हैं। ऐसे में कैप्टन शिव ठाकरे जो है कन्फेशन रूम में पहुंचकर आखिर क्यों रोए, कन्फेशन रूम में पहुंचकर उनका क्यों आखिर छलका दर्द, ये बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि कैप्टन शिव ठाकरे जो हैं कितने ज़्यादा लॉयल हैं अपनी टीम के लिए, अपनी मंडली के लिए, चाहे वो साजिद हो, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो अब्दू हो या फिर सुंबुल ही क्यों ना हो। अब ऐसे में आपको बताते हैं दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क में यहाँ पर सुंबुल तौकीर खान को जो है नॉमिनेट करने का दबाव बनाया गया शिव ठाकरे के ऊपर बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से, और बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से दबाव बनाया गया और शिव ठाकरे भी वैसा ही करते हैं। हालांकि निमृत कौर आहलूवालिया जो है उन्हें सेव कर लेती हैं सुंबुल तौकीर खान को, लेकिन सबसे पहले नॉमिनेट करते हैं शिव ठाकरे। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई सारी बातें हैं। इसको लेकर शिव ठाकरे के मन के अंदर भी बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो कर रहे हैं कि उन्होंने सुंबुल को नॉमिनेट क्यों किया। सुंबुल के साथ वो रहते हैं और सुंबुल के साथ वो हमेशा घूमते हैं और उसके बाद सुंबुल को ही उन्होंने नॉमिनेट किया। अब इसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हैं और उनका दर्द जो है वो कहीं ना कहीं सीने के किसी कोने में छिपा कर रखा था उन्होंने नॉमिनेशन टास्क के दौरान। और वो कन्फेशन रूम में जाते हैं जहां पर बिग बॉस के मेकर्स उनसे पूछते हैं कि आप हमें आज कुछ ठीक नहीं लग रहे शिव ठाकरे, आपका रीजन क्या है। तो इसके बाद बिग बॉस के मेकर्स से बोलते हैं शिव ठाकरे यहां पर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी जानते थे कि मैं अपने टीम के लिए, अपनी मंडली के लिए मैं पूरी तरह से लॉयल हूं, फिर भी आपने इस तरह की ऑप्शन दिया और आपका मैं कदर करते हुए, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैंने सुंबुल को नॉमिनेट किया। लेकिन ये बात जो है मेरे अंदर जो है कहीं ना कहीं घर कर जा रही है और जो बातें, जो तोहमतें मेरे ऊपर लगाया जाता था अब तक बाकी कंटेस्टेंट्स के थ्रू, मंडली को छोड़कर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके थ्रू मेरे पे लगाया जाता था कि मैं लोगों का इस्तेमाल करता हूं और वक्त आने पर मैं नॉमिनेट भी कर दूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये जो आरोप हैं, ये कहीं ना कहीं आपने सही करने की कोशिश की, जबकि मेरे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सुंबुल के अलावा, और साजिद के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था और सुंबुल को मैं नॉमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन भी मैंने सुंबुल को नॉमिनेट किया। ये बात बोलते हुए यहां पर उनका दर्द जो है वो पूरी तरह से छलक पड़ा, पूरी तरह से यहां पर रो पड़े। तो आपको भी क्या लगता है दोस्तों कि शिव ठाकरे के साथ बिग बॉस के घर के अंदर जो है नाइंसाफी हो रही है, जो कि शिव ठाकरे कन्फेशन रूम में इसी बात के बारे में जिक्र करते हैं। और नाइंसाफी कैसे, तो उनको विलन बनाने के ऊपर तुले हुए हैं और उनको पूरी तरह से विलन बनाकर ही छोड़ेंगे बिग बॉस के मेकर्स। उनके जेस्चर को देखकर जो है वो यही लगता है। तो आपको भी क्या यही लगता है जो शिव ठाकरे को लगता है, तो जो हमें लगता है, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। और हां, इस नॉमिनेशन के बाद भी दोस्ती जो है यहां पर नहीं टूटेगी सुंबुल और शिव की, ये बात तो पूरी तरह से तय है, पूरी तरह से कंफर्म है। तो ये बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर से। तो कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लें।